श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 9। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होना। मुनि नारद जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह जी के चरणों में सिर रखकर जैसे ही स्तुति की तो भगवान नरसिंह जी ने भक्त प्रहलाद को प्रसन्न होकर गोदी में बैठा लिया। प्रेम पूर्वक उनके सर पर हाथ रखकर बोले, हे तात, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो निसंकोच मांग सकते हो। भगवान नरसिंह के मुख से वचन सुनकर भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं अज्ञानी नादान बालक हूं। मैं दैत्य कुल में जन्मा हूं, इसलिए मैं आपकी प्रार्थना करने में असमर्थ हूं। आपकी महिमा का गुणगान करते हुए तो ब्रह्मादि देवता भी चक्कर खाते हैं तथा शेष जी भी अपनी 2000 जीवाओं से आपके गुणों का निरंतर गान करते हुए पार नहीं पाते हैं। लेकिन आपने मुझे नादान, अज्ञानी और अधर्मी के बालक पर इतनी कृपा की है, इसलिए तो आपको भक्त वत्सल कहते हैं। हे दीनानाथ, आप भक्तों का कष्ट हरने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए सदैव सगुण अवतार धारण करते हैं, जिससे अधर्म का नाश हो तथा धर्म का झंडा फहराता रहे। हे प्रभु, आपको सदैव अपने भक्त प्रिय लगते हैं। सच्चे मन से भक्ति करने पर, अधम से अधम पर और नीच से नीच पर आप अपना कृपा प्रसाद करते हैं, रखते हैं। वैकुंठ धाम देकर भवसागर से उसे पार कर देते हैं, परंतु शुभ और शुभ कर्ता नहीं करने पर आप ब्राह्मण और अन्य द्विजों को नरक के दावानल में झोंक देते हैं। हे प्रभु, आप ब्रह्मा, इंद्र व लक्ष्मी और महेश आदि देवों की स्तुति करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। मुझ नादान बालक की जरा सी प्रार्थना पर तुरंत प्रसन्न हो गए। आपसे बढ़कर दयालु भक्त वत्सल कौन है? हे दीन बंधु, मैं आपके विशाल भयंकर रूप से जरा भी नहीं घबराया, लेकिन संसारिक मोह माया देखकर मैं सदैव भयभीत रहता हूँ। जिस तरह राजा का पुत्र राजा से नहीं डरता, लेकिन हब्बे के नाम से मात्र डर जाता है, इसी प्रकार भयंकर से भयंकर रूप को देखकर आपके भक्त भयभीत नहीं होते। जगत के आवागमन चक्र को सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा कर इस मोह माया से मेरे मन को अलग रखकर सदैव अपनी अचल भक्ति दीजिए तथा देवताओं को भय दूर करने के लिए अपने स्वरूप को अंतर ध्यान कर प्रभु मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। जय